वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि जिसके भीतर का चांद नहीं उगा वह बाहर के चांद के सौंदर्य को भी नहीं देख पाएगा। संसार में अनेक लोग पैदा होते हैं, जिनमें से कुछ लोग अपने भीतर के चांद को देखने में सफल हो जाते हैं। आज नागपुर से एक भाई का फोन आया, कहने लगा कि मैं बीते 4 महीने से आपको लगातार सुन रहा हूं। आज मैं आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैंने कहा अवश्य पूछिए। तो उसने कहा कि आप बीच बीच में ये राशिफल क्यों नहीं डालते? आप वीडियो कई बार नहीं डालते तो मुझे बड़ी चिंता हो जाती है। बंधुओं, मैंने उसे कहा कि मैं अपने बहन भाइयों को आदत डाल रहा हूं। हो सकता है कि भविष्य में परमात्मा ये वीडियो आप तक न पहुंचा पाए, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। और धीरे धीरे इंसान जैसा स्वभाव, जैसी आदत डाल लेता है, वैसा उसके साथ बनता चला जाता है। बंधुओं, प्रतिदिन आप सुनते हो, लेकिन कई बार कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं जो वीडियो नहीं आ पाता। हालांकि जिस तरह आपको बेचैनी होती है, मैं भी बेचैन रहता हूं, लेकिन परमात्मा के हुक्म के बिना क्या हो सकता है। मैंने उस भाई से कहा कि कोशिश तो मैं प्रतिदिन करता हूं और जिस दिन रह जाए बहन भाइयों से क्षमा मांग लेता हूं। उसने कहा कि आप ऐसे न कहें, मैं तो आपके दर्शन करना चाहता हूं। मैंने उससे कहा कि दर्शन तो मैं अपने बहन भाइयों के करना चाहता हूं, मेरे दर्शन तो प्रतिदिन आपको हो जाते हैं। बंधुओं, फिर उस भाई ने कहा कि मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि करीब 1 साल से मेरे मन में कई तरह के विचार पैदा होने लगे हैं और उन विचारों के कारण कभी कभी मेरा मन घबरा जाता है। उसने कहा कि बात तो नहीं होती, लेकिन बिना बात के ही मुझे डर लगने लगता है। मैंने उससे कहा कि इसे अकारण भय कहते हैं, जो बिना किसी कारण के इंसान को लगता है। निज धर्म कहता है, जब तक मनुष्य प्रत्येक विचार की गति के साथ गतिमय होता है, तब तक उसे विचारों से पैदा हो रही अशांति का अनुभव ही नहीं होता है। आदमी ठहर ठहर कर अनेक तरह के विचार अपने मन में लाता है और सतत दौड़, यानी जो ये लगातार चलने की दौड़ है, इसके कारण मन में अशांति होती है। बंधुओं, विचारों से मुक्ति की दिशा में यह आवश्यक अनुभूति है। हम खड़े होकर देखें, तभी विचारों का व्यर्थ भाग दौड़ का पता चल सकता है। इंसान सुबह उठता है, काम में लगता है,
कार्य क्षेत्र में जुट जाता है। शाम हो जाती है, अनगिनत विचार आदमी को घेर कर बैठ जाते हैं। यदि हम कुछ ठहर कर, खड़े होकर, रुककर विचारों की व्यर्थता को देखेंगे तो निश्चय ही आपको पता चल जाएगा। विचारों की प्रक्रिया के प्रति अत्यंत भाव को अपनाएं। एक मात्र दर्शक का भाव, जैसे देखने मात्र से ज्यादा आपका उन विचारों से कोई संबंध नहीं है। बंधुओं, जब विचारों के बादल मन के आकाश को घेरें और गति करें तो उनसे पूछें, विचारों तुम किसके हो? क्या तुम मेरे हो? आपको स्पष्ट उत्तर मिलेगा, नहीं, तुम्हारे नहीं। निश्चय ही यह उत्तर मिलेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि विचार आपके नहीं हैं, वे तो आपके मेहमान हैं और आपके मन को उन्होंने धर्मशाला बना लिया है। उन्हें अपना मानना भूल है और यही भूल इंसान को मुक्त नहीं होने देती। आदमी कुछ तो परेशानियां होती हैं, कुछ कठिनाइयां तो घर गृहस्थ है, कारोबार है, व्यापार है, परिवार है। कुछ मुश्किलें तो होती हैं, लेकिन गौर से देखना, बहुत सी मुश्किलें आदमी खुद उठाकर ले आता है। जानते हो, आज जिस व्यक्ति का फोन आया, उसने अपनी बहुत सी डिग्रियां बताई। उसने कहा कि अब मैं पीएचडी कर रहा हूं। बंधुओं, पढ़ने पढ़ाने से ये पीड़ा नहीं जाती। ये पढ़ने पढ़ाने के तीर कई बार हृदय को बेचैन कर देते हैं। ठीक से समझना, मैं तो आपसे हर रोज सीधी सीधी बात करता हूं, क्योंकि ज्यादा बुद्धि लगाने से क्या होता है जानते हो? विचारों का जाल बनना शुरू हो जाता है। ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे प्रश्न आदमी की बुद्धि पूछने लगती है जिनका जीवन से कोई संबंध नहीं होता। जिस ज्ञान के लिए आदमी अधिक से अधिक पढ़ता है, वह ज्ञान ही कई बार अभिशाप बन जाता है। गहराई से मेरी बात को समझना। एक ज्ञान किताब से मिलता है, उसे जानकारी कहते हैं, और एक ज्ञान है जो भीतर से उपजता है, उसे ही ज्ञान कहा जाता है। आदमी जिंदगी भर परिश्रम करता है, मेहनत करता है, और जिनके लिए करता है, एक दिन जब वहीं से निराशा मिलती है तो सिवाय पछताने के और कुछ नहीं होता। निज धर्म कहता है, तुम बाहर खोज रहे हो, बाहर भटक रहे हो और जन्मों जन्मों से भटक रहे हो। बार बार इंसान मिट्टी से उठता है और मिट्टी में गिरता है। ये मिट्टी उठती रहेगी और गिरती रहेगी। ये मिट्टी की लहरें हैं जिन्हें आप जीवन कह रहे हो। जीवन तो सिर्फ एक है। मिट्टी के पार, आपके भीतर, बस उसे पहचान लो। एक बार जो तुम्हें छाया की तरह आपके पीछे चल रहा है, हमेशा से चल रहा है, शुरू से आपके भीतर मौजूद है, बस उससे पहचान हो जाए तो जिंदगी के मायने ही बदल जाएंगे। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी है।
प्रदोष का व्रत है, बहुत बड़ा पावन काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 12 बार लंबी श्वास लेने के बाद 24 बार ताली बजाना और फिर खुले आसमान को निहारना। सूर्य नारायण भगवान व तुलसी मां को जल अर्पित करना, भोलेनाथ के चरणों में कोई एक फल चढ़ाना। हो सके तो आज एक समय भोजन करना और शाम को शिव परिवार के सम्मुख एक दीप जलाना। जय मां भूमा शिव हरि भूमा, जय मां भूमा शिव हरि भूमा, इस महामंत्र को जपना समय मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 26 मार्च दिन शुक्रवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज कारोबार के लिए दिन सामान्य रहेगा। नौकरी पेशा लोगों पर थोड़ा काम का दबाव रह सकता है। घर परिवार में कोई नया खर्च होगा, से ठीक रहेगी और किसी काम के प्रति आपका मन परिवर्तित होगा। वृषभ, आज किसी करीबी के स्वभाव में आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। परिवार में भी थोड़ा उतार चढ़ाव भरा दिन रहेगा। आमदन के लिए दिन ठीक है और कोई रुका हुआ काम आज बन सकता है। मिथुन, कारोबार में, कार्य क्षेत्र में आज थोड़ी भागदौड़ ज्यादा रहेगी। घरेलू मोर्चे पर व कुछ अन्य कार्यों पर नए खर्च भी होंगे। यात्रा में थोड़ा सचेत रहें। दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। कर्क, लेन देन संबंधी यदि कोई काम है तो उसमें आपको आज राहत मिलने का योग है। कारोबारी सितारे पक्ष में रहेंगे। नए लोगों से संबंध जुड़ सकता है। सेहत पक्ष मध्यम श्रेणी का है, इसलिए खान पान के प्रति थोड़ा सचेत रहें। सिंह, व्यापार में आज काम का अतिरिक्त बोझ रह सकता है। नौकरी पेशा लोगों का समय ठीक बीतेगा, काम आसानी से निपटेंगे। आमदन के लिहाज से दिन ठीक है और किसी बिगड़े हुए काम में सुधार की संभावना है। कन्या, परिवार में किसी बात को लेकर बेवजह की बहस हो सकती है, संयम से काम लेना। लेन देन के कामों में बड़ी राहत मिलेगी। कारोबार से आमदन ठीक होगी और सेहत भी ठीक रहेगी। तुला, कोई घर परिवार से जुड़ी हुई चिंता मन को कुछ समय उदास रख सकती है। व्यापार से आमदन ठीक होगी। यात्रा की कोई योजना बनेगी। सेहत संबंधी कुछ खर्च हो सकते हैं। संतान संबंधी कामों में थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वृश्चिक, कारोबारी सितारे आज आपके लिए बेहतर हैं और आज कोई नया काम भी बन सकता है। किसी पुरानी उलझन और निजी चिंता से छुटकारा मिलने का योग है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। धनु, किसी नई योजना को लेकर मन में थोड़ा दबाव रहेगा। थोड़ा समय मन उदास रह सकता है, लेकिन कारोबार के लिए दिन ठीक है। नौकरी पेशा लोगों पर थोड़ा काम का दबाव रहेगा। से ठीक रहेगी। मेहमान आ सकते हैं। मकर, कानून से संबंधित या सरकार से संबंधित कामों में सफलता मिलेगी। कुछ कामों में इंतजार करना पड़ सकता है। दूसरों का कोई काम आपके किसी काम को प्रभावित करेगा, थोड़ा सचेत रहें। कुंभ, नौकरी पेशा लोगों को आज कोई नई सौगात मिल सकती है। कारोबार के लिए दिन ठीक है। संतान संबंधी कामों पर कुछ खर्च होगा और कोई पुरानी परेशानी आज घटने के संकेत है। मीन, अपनों से मिलन होगा। रिश्तेदारी में कोई चिंता बन सकती है। व्यापार से आर्थिक पक्ष ठीक होगा। सेहत पक्ष मध्यम श्रेणी का है और कोई यात्रा का भी योग बन रहा है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।